Hello, Assalamualaikum guys. How are you? My name is Kashif Ali and today we are going to learn a new topic that is chemical bonding. तो chemical bonding क्या होती है? इसकी पहले हम डेफिनेशन देखते हैं. A force of attraction which links two atoms chemically. एक जोर होता है जो दो एटम्स के बीच में बनता है. ठीक है, तो दो एटम्स अपने आपस में मिलते हैं एक जोर की वजह से, जिसको हम कहते हैं, उस जोर को हम कहते हैं बॉन्डिंग. ठीक है, बॉन्डिंग क्या होता है? एक जोर होता है दो एटम्स के बीच में, जो दो एटम्स को अपने अपने आपस में मिलाता है, तो उस जोर को हम कहते हैं बॉन्डिंग. ठीक है, तो अभी हम ये पढ़ेंगे कि बॉन्डिंग क्यों होती है, दो एटम्स होते हैं वो अपने आपस से क्यों मिलते हैं. ठीक है, अब इससे पहले हमने ये पढ़ा है कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं. ये भी हमने पढ़ा है कि एटम एक स्मॉलर पार्टिकल होता है और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं. जब सेम एटम्स मिलते हैं, एक जैसे एटम्स मिलते हैं, तो मॉलिक्यूल्स हमारे बनते हैं. तो अभी जब एटम्स अपने आपस में मिलते हैं एक जोड़ की वजह से, तो हमारी बॉन्डिंग बन जाती है. अभी ये बॉन्डिंग क्यों बनती है? इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल. दो एटम्स हैं तो वो चाहते हैं कि हम स्टेबल रहें. ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ. सपोज ये पेन है ये, ठीक है, तो ये स्टेबल है. अगर इसको मैं कोई जोर लगाऊंगा तो ये अपनी जो सेम पोजीशन है उस पर आ सकती है, तो ये स्टेबल पोजीशन है इसकी, ये भी स्टेबल पोजीशन है इसकी. लेकिन अगर ये पेन मैं इस तरह रख लूँ और ये नीचे गिर गई तो ये स्टेबल नहीं है, क्योंकि अभी ये अपनी असली जगह पर आ नहीं सकती है. ठीक है, जैसे कि ये पेन है, सपोज ये क्या हो गई, अपनी अभी ये गिर गई नीचे, तो अभी ये असली जगह पर आ नहीं सकती है, तो इसको हम कहते हैं अनस्टेबल. ठीक है, तो जो भी एटम्स हैं हमारे वो चाहते हैं कि हम स्टेबल रहें, जो अपनी असली हालत है उसको बरकरार रखें, तो उसको स्टेबल रहने के लिए वो बॉन्डिंग करते हैं. ठीक है, अब बॉन्डिंग क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ. ठीक है, अभी स्टेबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है. ठीक है, पहले मैं बताऊँ आपको कि वैलेंस शेल क्या होता है. वैलेंस शेल क्या होता है कि कोई भी एटम है उसके आखिरी शेल तक, जो लास्ट शेल है उसका, लास्ट ऑर्बिट है, उसको हम कहते हैं वैलेंस शेल. ठीक है, तो अब एटम जो है वो स्टेबल कैसे रहता है, वैलेंस लास्ट शेल. ठीक है, आइदर कंप्लीटली फिल्ड, हाफ फिल्ड और एम्प्टी. कोई भी एटम स्टेबल तभी होता है जब उसका आखिरी शेल जो है वो क्या हो, या तो मुकम्मल भरा हुआ हो, या हाफ फिल्ड हो, आधा भरा हुआ हो, या फिर कम्प्लीटली वो एम्प्टी हो, मुकम्मल खाली हो, तभी वो स्टेबल रहता है. ठीक है, तो कोई एटम्स ऐसे होते हैं जिनमें ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है. सपोज कोई एटम है, उसके आगे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. सपोज उसकी आगे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की जगह है, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, 6 हैं, तो वो स्टेबल नहीं है. तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लेगा किसी एटम से और 8 इलेक्ट्रॉन्स करके अपनी जो है वो आउटेज को पूरा करेगा, तो कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा, मुकम्मल भर जाएगा. अगर मुकम्मल भर जाएगा तो वो स्टेबल कहलाएगा. इसी तरह ही कोई एटम है, सपोज उसमें जो है हमारे 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं आखिरी शेल में, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लेगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो उसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए और उसका शेल कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा, मुकम्मल भर जाएगा, तो वो स्टेबल हो जाएगा. कोई एटम है जिसके पास आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो उसको हो भी जाएगा मैं स्टेबल रहूँ. तो स्टेबल कैसे रहेगा, या तो कम्प्लीटली फिल्ड हो, हाफ फिल्ड हो, या एम्प्टी हो. तो इसके शेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, तो वो मुकम्मल तो भर नहीं सकता है, क्योंकि सपोज उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, तो वो स्टेबल नहीं है, तो अभी वो स्टेबल तो नहीं हो सकता ना, तो वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन अपने आप से निकाल देगा, क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा. ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, तो वो स्टेबल हो जाएगा. तो जो भी एटम्स हैं हमारे सारे, वो क्या करते हैं, या इलेक्ट्रॉन देते हैं या इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ताकि वो स्टेबल रहें. ठीक है, स्टेबल रहने के लिए उनकी क्राइटेरिया क्या होती है कि उनका जो आखिरी शेल एटम्स का वो या तो मुकम्मल भरा हुआ हो, या आधा भरा हुआ हो, या खाली हो, तभी वो स्टेबल रह पाते हैं. उनकी वो असली उनकी पोजीशन है उसमें रह पाते हैं. ठीक है, तो सपोज कर रहे हैं हमें, पहले हम देखते हैं कि टाइप्स क्या होते हैं बॉन्डिंग के. ठीक है, तो उसके 2 टाइप होते हैं, मेन 2 टाइप होते हैं बेसिकली, वो 2 होते हैं, आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग. ठीक है,
आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। ठीक है, सपोज कर रहे हैं हम एक एटम में, सपोज Na सोडियम है और दूसरा एटम क्या है, क्लोरीन है। ठीक है, तो सोडियम के जो आखिरी शेल है तो उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसको स्टेबल रहने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इसको स्टेबल रहने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। तो ये जाएगा कंप्लीटली फ्री जोन। अगर ये देखिए आप इसमें कि इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये इसको इलेक्ट्रॉन एक ले देगा, इसको इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 7 से एक इससे देगा तो 8 हो जाएंगे, तो ये स्टेबल हो जाएगा। इसी तरह सोडियम का क्या होगा, वो भी एक इलेक्ट्रॉन देगा, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन देगा तो वो एम्प्टी हो जाएगा, उसका आखिरी शेल एम्प्टी हो जाएगा, तो वो भी स्टेबल हो जाएगा। तो इसमें देख रहे हैं आयनिक बॉन्ड में, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा दूसरे को। सपोज किसी कोई 2 आदमी है, सपोज एक को एक चीज़ चाहिए तो क्या कर देगा, उसको भी एक चीज़ दे देगा ताकि उन दोनों को स्टेबल रह पाए। ठीक है, पहले दोनों स्टेबल नहीं थे। ठीक है, अब जब उसने एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया तो ये क्या हो गया, दोनों स्टेबल हो गए। इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसने इलेक्ट्रॉन एक दे लिया। ठीक है, तो कौन सा बॉन्ड बन गया, आयोनिक बॉन्ड बन गया, मतलब इलेक्ट्रॉन दे दिया, इलेक्ट्रॉन ले लिया। लेकिन कभी कभार ऐसे भी हो जाता है कि हम इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। सपोज कोई एटम है जिसमें अगर इलेक्ट्रॉन इसको देता है तो फिर भी वो स्टेबल नहीं रहते हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन देगा एटम, दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा, फिर वो दोनों उसको शेयरिंग करेंगे। ठीक है, तो फिर बॉन्ड बन जाएगा, तो शेयरिंग से दूसरा बॉन्ड बनता है। ठीक है, मैंने बताया आपको 2 बॉन्ड होते हैं, एक आयोनिक बॉन्ड और दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है, एक ने एटम इलेक्ट्रॉन दे दिए दूसरे को और दूसरे ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, दोनों का जो ये स्टेबिलिटी क्राइटेरिया उन दोनों की पूरी हो गई तो बॉन्ड बन गया। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, इसको हम जो आगे वो डीप में स्टडी करते हैं कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। और दूसरा हमने पढ़ा कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है कि जो शेयरिंग की वजह से होता है, अगर एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन दे देता, ठीक है, तो बॉन्डिंग जो है वो स्टेबिलिटी नहीं होती है, तो क्या करते हैं वो एक दूसरे को शेयरिंग करते हैं, तो बॉन्डिंग जो है वो हो जाती है और स्टेबल जो एटम्स हैं वो रह जाते हैं, तो बॉन्डिंग अपने आपस में कर देते हैं। ठीक है, तो इनके टाइप होते हैं, ये सारे हम जो अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने ये पढ़ा कि बॉन्डिंग क्या होती है, बॉन्डिंग क्या होती है, तो एटम्स के बीच में जो है अपने आपस से मिलते हैं, एक डोर होता लगता है तो एटम्स के बीच में, और अपने आपस में मिलते हैं। अपने आपस में क्यों मिलते हैं, स्टेबल रहने के लिए। ठीक है, ताकि दोनों एटम स्टेबल रहें तो अपने आपस में मिलते हैं। ठीक है, अभी स्टेबल कैसे रहते हैं, दोनों एटम्स के आखिरी शेल में हमने पढ़ा कि कम्प्लीटली फिल्ड हो, हाफ फिल्ड हो या एम्प्टी हो, तभी वो स्टेबल रहते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा आयोनिक बॉन्ड, बॉन्डिंग के 2 टाइप थे, आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड। तो पहले हम पढ़ रहे हैं आयोनिक बॉन्ड, ये बॉन्डिंग कैसे होती है। तो इस बॉन्डिंग में क्या होता है कि एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन देता है दूसरे को, ठीक है, और दूसरा लेता है इलेक्ट्रॉन को, तो वो आयोनिक बॉन्ड बन जाता है। इसका नाम आयोनिक बॉन्ड क्यों है, क्योंकि एक अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो उस पर चार्ज आ जाएगी। देखिए सपोज Na सोडियम है और दूसरा क्लोरीन है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, एटॉमिक मास 23 है, तो एटॉमिक नंबर 11 है मतलब 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन होंगे, क्योंकि एटॉमिक मास 23 है तो दोनों का सम 23 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 11 प्रोटॉन से 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हमें पता है कि पहले शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की जगह है तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की जगह है तो 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, बाकी बचे का 1 इलेक्ट्रॉन वो कहाँ जाएगा, तीसरे शेल में चला जाएगा। इस तरह सिमिलरली क्लोरीन पे आए हम 17 एटॉमिक नंबर, 17 प्रोटॉन, 35 एटॉमिक मास, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, 35 हो गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम हो गया। तो जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
तो अगर 17 प्रोटॉन्स थे तो 17 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन पहले शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की जगह है, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन की जगह है, तीसरे शेल में जगह तो है लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में आ जाएंगे। अभी देखें कि ये एटम भी स्टेबल नहीं है, ये एटम भी स्टेबल नहीं है, क्योंकि इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके आखिरी शेल या बैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये दोनों चाहेंगे कि स्टेबल रहें। ठीक है, स्टेबल कैसे रह सकते हैं, या तो कम्प्लीटली फिल्ड हो या हाफ फिल्ड हो या एम्प्टी हो। लेकिन इसके लिए जो बहुत आसान चीज़ क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन दे दे बस इसको, अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन से पहले, और अभी क्या हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ये स्टेबिलिटी क्राइटेरिया को अभी फॉलो कर रहा है, कर लेगा, और ये अगर इलेक्ट्रॉन देता है इसको तो ये एम्प्टी हो जाएगा, खाली हो जाएगा, तो ये भी स्टेबल हो जाएगा, तो दोनों आइटम्स क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन देगा और ये इलेक्ट्रॉन लेगा। तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता है, तभी हमारे आयनिक बॉन्ड से बनते हैं। चलो, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इसने इलेक्ट्रॉन लिया, तो फिर आपस में मिल क्यों रहे हैं, ठीक है, तो आपस में मिल क्यों रहे हैं, इसका मतलब इसीलिए आपस में मिल रहे हैं क्योंकि अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, और क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पर माइनस चार्ज आ जाएगी। और हमें पता है कि प्लस और माइनस चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं, अपने पास खींचते हैं, सलीब करते हैं। तो अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो सोडियम पर प्लस चार्ज आ जाएगी और क्लोरीन पर क्या जाएगी चार्ज, हमारी माइनस चार्ज आ जाएगी। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे अपने पास। ठीक है, तो ये सोडियम और क्लोरीन जो है एक दूसरे को अपने आपस में खींचेंगे, तो हमारा बॉन्ड जो है वो बन जाएगा, हमारा जो बॉन्ड है वो बन जाएगा। सोडियम और क्लोरीन के बीच में जो हमारा आयन बॉन्ड है वो क्यों बनेगा, क्योंकि सोडियम पर प्लस चार्ज आ गई और क्लोरीन पर माइनस चार्ज आ गई। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। इसमें हमने पढ़ा कि एक एटम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में इस तरह से नहीं होता है। ठीक है, उसमें शेयरिंग होती है, एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा भी इलेक्ट्रॉन देता है, फिर दोनों उस इलेक्ट्रॉन को दोनों एटम जो है वो इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसका आयनिक बॉन्ड नाम क्यों रखा है हमने, क्योंकि दोनों एटम से आयन बन रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो दोनों आयन बन गए। ठीक है, और आयन बनने की वजह से प्लस और माइनस चार्ज एक दूसरे को अटैच किया, खींचा अपने पास, तो अट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड बन गया और आपस में मिल गए। ठीक है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा, शेयरिंग होगी।